ये क्लास 2 के अंग्रेजी का व्याकरण का एक पार्ट है जिसमें एक बच्चे द्वारा कुछ सवालों का आंसर पूछा गया है। तो वो कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब आप ऊपर तो देख लीजिए, पहले यहाँ पूछा ही गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए सवालों को डिफाइन करिए, यानी कि नीचे दिए गए सवालों के उत्तर दीजिए। उसमें से पहला सवाल है मतलब जो डिफाइन करना है हमको, वो सवाल है अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इसको डिफाइन करिए, यानी इसका उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखिए इसका आंसर दिया है मैंने, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, स्टेट्स मतलब होता है कहता है, समथिंग का मतलब होता है कुछ, मतलब एक ऐसा वाक्य जो कुछ कहता है। इज कॉल्ड का मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब एक ऐसा वाक्य जो हमसे कुछ कहता है, मतलब नॉर्मल सी बातें, मतलब उस वाक्य में नॉर्मल सी बातें लिखी गई होंगी, वही वाक्य क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाता है कि आई एम गोइंग विद्रोहन, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। या और भी कुछ बोल सकते हैं, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। राम इज किलिंग द डेमन्स, राम जो है राक्षसों को मार रहा है। इस प्रकार की सिंपल सिंपल बातें लिखी जाती हैं। दूसरा आपका सवाल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसके सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपल इसका डिफिनीशन है, सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए वही लिखा है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, आस्क मतलब पूछता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न यानी सवाल, मतलब एक ऐसा वाक्य जो क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। इज कॉल्ड मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो हमसे प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी भाववाचक वाक्य। इसको डिफाइन करना है, इसका डिफिनेशन देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, मतलब क्या दिखाता है, क्या शो होता है उसमें, उस वाक्य में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब आपकी भावनाएं उसमें एक्सप्रेसेस होती है, मतलब दिखती हैं, इमोशंस उसमें शो होते हैं, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब आपकी भावनाएं, और मतलब होता है या इमोशंस दिखाए जाते हैं, उन्हीं वाक्यों को कहा जाता है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे अभी नीचे ही एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये नंबर 3 का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हुर्रा फादर हैज कम, मतलब बच्चा खुशी के मारे क्या बोल रहा है, हुर्रे पिताजी आ गए। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, हुर्रा वी वन द मैच, मतलब बच्चे जब किसी मैच को जीतते हैं तो खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, होए हम मैच जीत गए। तो इसी प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य, मतलब ऐसी वाक्य जिसमें आपकी इच्छाएं शो की जाती हैं, उसे वो क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इसकी अंग्रेजी देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, एक्सप्रेसेस मतलब होता है उसमें दिखाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं उस वाक्य में, विश, आपकी इच्छाएं। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना या मतलब ब्लेसिंग करना, आशीर्वाद दिखाना, आशीर्वाद देना। इज कॉल्ड का मतलब कहलाता है, वह वाक्य कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें आप क्या दिखाते हो, उस वाक्य में अपनी इच्छाएं या प्रार्थना कर रहे हैं या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसी वाक्य को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक
वाक्य। जैसे आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे भगवान से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हे भगवान मुझे नौकरी दिला दो, या जो भी कई प्रकार की इच्छाएं जाहिर करते हो, तो जो सेंटेंस आप मन में बना रहे हो वही सेंटेंस कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। या और भी कई प्रकार की इच्छाएं आपकी होती है, भगवान अब की बार मुझे इस एग्ज़ाम में पास कर देना, ये भी आपकी इच्छा ही तो है इसमें। तो वो सेंटेंस जो आपके मन में बना या मुंह से बोला वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या फिर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, तो ये ब्लेसिंग जो थी, जो आशीर्वाद था, तो ये इसी वजह से वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इसमें हिंदी में देखिए सेंटेंस दिया है और अंग्रेजी में आपको बनाना है। हिंदी में लिखा है कि मेरे पास एक कार है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव अ कार। दूसरा है, अब देखिए अगर ऊपर से हम जो पढ़े हैं, अगर मैं ये पूछूं कि ये मेरे पास एक कार है यानी कि आई हैव अ कार, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें एक सिंपल सी बात बताई जा रही है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ मोटर बाइक। इस प्रकार का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका सवाल है जिसकी अंग्रेजी बनानी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जस्ट हमने भी ऊपर पढ़ा है, इसकी अंग्रेजी आई देखिए क्या होगा, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अगला है हुर्रे, पिताजी आ गए, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हुर्रा फादर हैज़ कम। ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं। बच्चा खुशी के मारे, जैसे पिताजी शाम को आते हैं ड्यूटी से तो सारे बच्चे चिल्ला पड़ते हैं, हुर्रे पिताजी आ गए, तो ये जो सेंटेंस चिल्लाते हैं बच्चे, वो सेंटेंस आपका कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे देखेंगे दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। आगे है शुभ रात्रि, ये तो नॉर्मल सा बात है, इसको सारे बच्चे दिन भर बोलते, मतलब डेली बोलते रहते हैं। गुड नाइट, जैसे सुबह का होता है सुप्रभात, उसका होता है गुड मॉर्निंग, वैसे रात का होता है शुभ रात्रि, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं गुड नाइट।